राजस्थान में कुंदन नाम का एक गांव है। उस गांव में एक पुरानी हवेली है। उस हवेली के चारों तरफ की जगह बहुत ही भयानक दिखती है। गांव वाले उस हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करते। उस हवेली को तभी लोग भूतिया हवेली कहते हैं। उस हवेली में कुछ ना कुछ तो घटी थी, पर वो रहस्य बनकर ही रह गई थी, क्योंकि उस घर के बारे में पूछने वाले और बताने वाले दोनों ही मर जाते हैं, ऐसी अफवाहें थी। इसलिए आसपास के गांव में कुंदन में ऐसी कोई हवेली है, ये बात किसी को भी नहीं पता। कुंदन से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से शहर में फिल्म डायरेक्टर महेश रहते हैं। वे एक भूतिया फिल्म बनाने के लिए एक भयानक जगह की तलाश कर रहे थे। वे उनके असिस्टेंट दीनू को ऑफिस में बुलवाए। दीनू, भूतिया फिल्म की शूटिंग के लिए मैंने एक भयानक जगह को ढूंढने के लिए कहा था, क्या तुमने ढूंढा? सर, यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर कुंदन नाम का एक गांव है। वहाँ पर एक पुरानी हवेली है सर। उस हवेली के बारे में किसी को भी पूछने पर कोई कुछ नहीं बता रहा है सर, पर वो जगह बहुत ही भयानक दिखती है सर। ठीक है, वो हवेली किसकी है उसका पता लगाकर उस हवेली के ऑनर से मेरी बात करवाओ। ओके सर। अगले दिन महेश जी की फोन की रिंग होती है और महेश जी फोन उठाकर बात करने लगे। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं कुंदन से बात कर रहा हूँ सर। शूटिंग के लिए आप हमारी हवेली मांग रहे थे ना, इसलिए मैंने फोन किया है। हाँ जी, क्या हम वहाँ शूटिंग कर सकते हैं? हाँ हाँ, आप लोग शूटिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या बात है अविनाश जी? उस घर को सभी लोग भूतिया हवेली कहते हैं। वहाँ पर भूत रहते हैं, ऐसा सभी का मानना है। मेरे बचपन में मेरे पिताजी की मृत्यु वहीं पर हो गई थी, तभी से हम लोग वहाँ से खाली करके चला आए सर। मेरी माँ ऐसी कहती है। ओह, ऐसा क्या? अविनाश जी, मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो हम लोग वहाँ शूटिंग शुरू करें। वो हवेली हमारी फिल्म के लिए बहुत अच्छी है सर। ठीक है, आपकी मर्जी। आप किसी को भेजिए, मैं हवेली की चाबी दे दूंगा। ओके अविनाश जी, मैं अपने असिस्टेंट को भेजता हूँ। महेश कॉल पे बात करने के बाद अपने काम वाले को बुलाते हैं। दोनों अंदर आते हैं। दीनू, सोमू, तुम दोनों कुंदन में अविनाश जी के घर जाओ। मेरे नाम बताने पर वे तुम्हें हवेली की चाबियां दे देंगे। तुम दोनों जाकर उस हवेली को शूटिंग के लिए साफ करो, रेडी करो, जाओ। साहब, क्या बात है दीनू, मुझे बताओ। साहब, सभी लोग कहते हैं कि उस हवेली में भूत है। आज के जमाने में क्या भूत भूत दीनू, कोई भूत भूत नहीं है। यह सब कुछ अंधविश्वास है। जाओ, जाकर अपना काम करो। अबे चुप रहे दीनू, कोई भूत भूत नहीं होता। ठीक है साहब, आप निश्चिंत होकर रहिए, मैं और दीनू जाकर साफ सफाई कर लेंगे। अगले दिन दोनों अविनाश के घर जाकर चाबी लेकर पुरानी हवेली गए। वह जगह देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। दोनों डर डर कर अंदर गए। हवेली के अंदर सामान को देखकर वे लोग डर गए, पर उनके मालिक के बताए काम को करना था, इसलिए दोनों हवेली की साफ सफाई करने लगे। इतने में रात होने लगी। दोनों काम करके बहुत थक गए थे, इसलिए हॉल में ही सो गए। आधी रात होते ही ऊपर वाले कमरे से
चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। दोनों उठकर देखते ही सोमू भैया, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे सच में भूत है। बहुत डर लग रहा है भैया। ऐसा कुछ भी नहीं है रे, चल रोने की आवाज कहाँ से आ रही है देखेंगे। ऐसा कहकर दोनों ऊपर वाले कमरे में देखते हैं। उन लोगों को वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर एक बड़ा सा बक्सा दिखाई देता है। बक्से पर बड़ा सा ताला लगाकर कुछ अलग अलग रंग के धागे बांधे होते हैं। उसे देखकर दिनू कहता है, भैया मुझे लगता है इस बक्से में बहुत सारे सोने और गहने होंगे, इसलिए इतना बड़ा ताला लगाया हुआ है। उसके अलावा धागे से भी बांधे हुए हैं। हो सकता है रे, चल देखते हैं। ऐसा कहकर दिनू पेटी खोलकर देखता है। तुरंत उस पेटी से एक रोशनी आती है और उसमें से एक सिर कटा हुआ भूत निकलता है। उसे देखकर दोनों डर के मारे भागने लगते हैं। पर वो भूत दोनों को पकड़कर मार डालता है। अगले दिन उस हवेली में 2 लोग मारे गए हैं। ये बात समाचार में आती है। यह देखकर पूजा सोचती है, महेश जी, सच में वहां पर भूत है शायद। ऐसा कुछ भी नहीं है पूजा, वे लोग वहां बहुत ही हिम्मत से गए। पुरानी हवेली है ना, शायद कोई करंट शॉक लग के मर गए होंगे। चलो चलो, कल से शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। शूटिंग के लिए यूनिट के सभी लोग, हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर कुंदन जाने की तैयारी करने लगे। वे लोग वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। सभी लोग यात्रा करके थक गए होंगे, जाकर सभी लोग रेस्ट कीजिए। पूजा, प्रशांत और ध्रुव, आप लोग भी जाकर आराम कीजिए। कल रात से शूटिंग होगी। बाप रे, ये हवेली तो बहुत ही भयानक दिख रही है। हे भगवान, माँ, हम लोग कुल्दन पहुंच गए हैं। आज शूटिंग नहीं है, कल से शुरू होगी बोले हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखना बेटी। फोन पर बातें करते समय उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, इसलिए वो पीछे देखी, पर वहां पर कोई नहीं था। जैसे ही सोने के लिए जाने लगी, सामने दीवार के पास बिन सिर वाला भूत सामने घोड़े पर बैठा था। उस भूत को देखकर शौक हो जाती है। वो भूत भयानक आवाज में पूजा को धमकी देने लगता है। तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? ये मेरा घर है, सभी लोग यहाँ से चले जाओ। मेरे इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम रखने वाले को मैं मार डालूंगा। चले जाओ। ये सब देखकर पूजा जोर से चिल्लाई और बेहोश होकर गिर गई। अगले दिन होश में आने के बाद उसके बेड के पास महेश जी और प्रशांत खड़े थे। पूजा, क्या हुआ? इतनी जोर से चिल्लाई? तुम्हारे कमरे में आकर देखे तो तुम बेहोश पड़ी थी। असल में हुआ क्या? मुझे वहां पर एक बिना सर वाला भूत दिखाई दिया है। वो भूत घोड़े पर है। तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, कहकर कह रही है। बहुत थक गई हो और ऊपर से नई जगह भी है, इसलिए शायद तुम डर गई होगी। कोई डरावनी सपना देखी होगी। तुम ठीक तो हो? जल्दी उठकर रेडी हो जाओ, रात को शूटिंग स्टार्ट होगी। महेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पूजा, कोई डरावना सपना देखी होगी। ठीक है महेश जी,
थोड़ी देर रेस्ट करके फिर शूटिंग के लिए तैयार होती हूँ। पूजा के सोते ही इस बार वो भूत सपने में दिखाई देता है। अब भी देर नहीं हुआ है, यहाँ से सभी लोग चले जाओ वरना मार डालूंगा। जाने के लिए कह रहा हूं ना, जाओ। पूजा डर के मारे बैठ जाती है। फिर से डरावनी सपना आई थी, यह सोचकर वो समय देखती है तो शाम के 4 बज रहे थे। शूटिंग के लिए समय हो रहा था, इसलिए वो रेडी होने लगी। इतने में रात हो गई। शूटिंग के लिए हीरो, हीरोइन और बाकी यूनिट वाले शूटिंग स्पॉट पर पहुंच गए। महेश जी शॉट समझा रहे थे। ध्रुव भूत के वेश में था। शूटिंग शुरू हुई। पूजा, प्रशांत और ध्रुव इस सीन में एक्ट कर रहे थे। ध्रुव, तुम्हें भूत के भयानक रूप में हंसते हुए पूजा को डराना है। प्रशांत आकर तुमको रोकेगा, ठीक है? स्टार्ट कैमरा, एक्शन। भूत के वेश में रहने वाले ध्रुव के शरीर में भूत घुस जाता है। वहां पर रहने वाले लोग किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। शूटिंग स्टार्ट हुई। एक्शन कहते ही ध्रुव के अंदर भूत। तुम्हें यहां से जाने को कहा ना। ये सबको एक्टिंग समझकर पूजा अपनी डायलॉग बोलनी शुरू की। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें क्या किया है? मुझे छोड़ दो प्लीज। मैंने तुम्हें 2 बार सावधान किया यहां से जाने के लिए। मेरी बात अनसुना करके शूटिंग शुरू किए हो ना। तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। कट कट कट, गलत बोल रहे हो। मैंने तुम्हें कौन सा डायलॉग दिया था? तुम डायलॉग भी प्रिपेयर नहीं हुए हो। भूत शूटिंग के लिए आए हुए यूनिट वाले को सभी को मार डालता है। महेश को मारने के लिए जाता है। इतने में प्रशांत भूत के सामने आकर खड़ा हो जाता है। रुको, मैं महेश जी को कुछ नहीं होने दूंगा। उन्होंने ही मुझे ये जिंदगी दी है, मुझे बेटे की तरह माना है। उन्हें मारने नहीं दूंगा मैं। तो क्या पहले तुम मरना चाहते हो? ऐसा कहकर प्रशांत के सर को धड़ से अलग कर दिया। भूत पूजा और महेश को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में पीछे से एक बाबा आकर भूत के ऊपर भस्म छिड़कता है और भस्म के छिड़कते ही भूत जोर से चिल्लाते हुए ध्रुव के शरीर से बाहर निकलकर हवा में उड़ने लगता है। तुम कौन हो? इन सभी को क्यों मार रहे हो? मैं इस घर का मालिक था। मैंने बहुत पसंद से ये घर खरीदा था, पर इस घर के खरीदने के कुछ समय बाद ही दिल की बीमारी से मैं मर गया। इस घर पर मेरा मोह ना छूटा, इसलिए यहीं पर आत्मा बनकर घूम रहा हूँ। मेरे घर पर कोई भी आए मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए इस घर को जो भी खरीदता उसे पहले मैं मार डालता हूँ। उसी प्रकार इस घर को आखिरी में जो खरीदा उसे भी मैंने मार डाला। उसकी बीवी कुछ पूजा वूजा करवा के मुझे उस कमरे में पेटी में बंद करवा दी। तब कोई 2 लड़के आकर मुझे छुड़ाए। फिर से घर में जो भी आने लगे उन्हें मैंने मारना शुरू कर दिया। तुम्हें यदि मैंने छोड़ दिया तो तुम इस गांव में शमशान बना दोगे। तुम्हारे हाथों और किसी की मौत नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर आंखें मूंदकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अभिमंत्रित की हुई हल्दी कुमकुम उस भूत के ऊपर छिड़का। तुरंत ही वह भूत जोर से चिल्लाते हुए भस्म हो गया। इतने में ध्रुव होश में आया और तीनों बाबा के पास जाकर नमस्ते किए। समय पर आकर बचा लिया है। असल में आप यहाँ पर कैसे आए हो स्वामी? ध्रुव कल मुझे कॉल करके यहाँ पर कोई दुष्ट शक्ति है बताया, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, समझे? पूजा, ध्रुव मुझे माफ करना। ये सब कुछ हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था। मेरी वजह से बेकार में प्रशांत मर गया। अब डरने की बात नहीं है।
जाकर अपना काम आराम से कीजिए। अब मैं चलता हूँ। महेश, ध्रुव और पूजा ने मिलकर प्रशांत की आत्मा को शांति मिले, इसलिए प्रशांत का क्रियाक्रम किए।